वेलकम दोस्तों, मैं हूं अटकुट जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर कोई अवैध कब्जा कर लेता है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है या फिर अन्य तरीके से कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है। यहाँ पे कब्जा करने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे कोई पड़ोसी भी हो सकता है या फिर अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी और कहीं पे है, वहाँ पे और कोई उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है, या फिर आपके पड़ोसी ने आपकी ज़मीन वगैरह को दबा लिया है, अपनी साइड में कर लिया है, या फिर उसके ऊपर कोई बाउंड्री वगैरह खींच लिया है, वहाँ पे आपकी नाली वगैरह है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, या फिर अन्य तरीके से कोई भी किसी भी तरीके का कब्जा क्यों नहीं हो, वो अवैध कब्जा कर लिया है, तो उसके अवैध कब्जे को आप कैसे हटवा सकते हैं, वो कौन सा कानूनी प्रोसेस है। एक वकील होने के नाते बिल्कुल आसान तरीका इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो कहीं से भी आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, नहीं कोई जानकारी आपकी समझ में नहीं आएगी। और उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जे को हटाने के इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। उन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। उन पॉइंट को आप अगर फॉलो कर लेंगे तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ वो अवैध कब्जा या अतिक्रमण हट जाएगा। वो लीगल प्रोसेस में स्टेप वाइज इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि आपकी अगर वो प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी की सीमाओं की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए कि कौन सी सीमा में, कितनी दूरी में आपकी प्रॉपर्टी है और कहाँ से लेके कहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी है। तो उसकी सीमाओं की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट ये आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है। दूसरा, उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तीसरा, इसमें आपकी पक्ष में बोलने वाले गवाह होने चाहिए कि आपकी साइड से कौन कौन बोलता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या फिर नहीं है। तो ऐसे गवाह भी आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें चौथा पॉइंट ये भी आता है कि आपको क्या है कि जिसने कब्जा कर रखा है उससे बैठकर बातचीत करना चाहिए। 2-5 आदमियों को इकट्ठा करना चाहिए जिससे वो भी समझा सके उस व्यक्ति को जिसने कब्जा कर रखा है कि ये कब्जा हटा ले, अच्छा नहीं है, ये इनलीगल माना जाएगा, यहाँ पे वो बिना बात के कब्जा क्यों कर रखा है। तो ऐसे क्या है, कई मामले आते भी हैं कि वो क्या है कि आपसी समझाई से भी कब्जा हटाने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ये तरीका भी ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर फिर भी वो उस कब्जे को हटाने के लिए राजी नहीं होता है तो यहाँ पे 5वें पॉइंट में ये भी बात कर सकते हैं कि जिस हिस्से के ऊपर वो कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, उस हिस्से को आप उसी को बेच भी सकते हैं, बेचने की बात भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप उस हिस्से के पैसे भी ले सकते हैं उससे और वो हिस्सा हमेशा के लिए उसको भी दे सकते हैं। तो ये भी तरीका यहाँ पे आप अपना सकते हैं। और अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसमें लास्ट स्टेज लीगली आपको एक्शन लेना है। लीगली एक्शन ये लेना है कि आपको एक कंप्लेंट, एफआईआर या फिर रिपोर्ट आपको थाने में दर्ज करवानी है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपकी भूमि या ज़मीन या फिर अन्य किसी जगह पे ऊपर कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ आप थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाइए। उसके लिए आपके पास में प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर प्रूफ वगैरह सब कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है और आपके पक्ष में जो गवाह है वो भी होना ज़रूरी है, जिससे आपका केस मजबूत हो जाए। और यहाँ पे पुलिस भी फिर क्या है कि एक्शन लेगी।
पुलिस भी देखेगी कि क्या रियल में प्रॉपर्टी आपकी है, तो इसलिए आपके पास में इन सभी के एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, गवाह भी आपके पक्ष में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर पुलिस फिर भी एक्शन नहीं लेती है तो इसमें फिर आपको क्या करना है, एसडीएम और डीएम को कंप्लेंट करनी है। यहाँ पे एसडीएम और डीएम के पास में कंप्लेंट पहुँचानी है, फिर आपको एप्लीकेशन वहाँ पे देना है। वहाँ पे भी आपको वो प्रॉपर एविडेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको लगाने हैं, गवाह वगैरह आपके साथ में रखने हैं। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे आप एक कॉपी दे देंगे और एक कॉपी फिर आपको अपने पास में रख लेनी है। उस एक कॉपी को आपको क्या करना है, सीएम और पीएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर भी उस कॉपी को आपको अपलोड कर देना है। जो एप्लीकेशन की कॉपी है ना, उसको आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है सीएम और पीएम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या है कि फिर कानूनी प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पे हाई लेवल पे वहाँ पे जांच वगैरह होगी, आपकी प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा जाएगा और यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी, एक वो गठित की जाएगी, एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें जांच वगैरह पूरी होगी, यहाँ पर पूरा प्रॉपर लीगली एक्शन लिया जाएगा। तो ये क्या है कि हाई लेवल पे आपकी जांच वगैरह होगी और जिसमें क्या है कि डीएम साहब और एसडीएम साहब ये सभी यहाँ पे जांच वगैरह करेंगे। वो भी यहाँ पे सभी नीचे लेवल के जो भी आते हैं उन सभी को सूचित करेंगे कि वो चेक करके आए, वो खुद भी आ सकते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा हुआ है वो 100% हटा दिया जाएगा। इससे बेस्ट लीगल तरीका और नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा लीगल तरीका है, इसमें आपको 100% रिलीफ मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है, जो लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।